नमस्कार, मऊगंज न्यूज से मैं विजय कुमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज की खबर, मऊगंज में प्रभारी तहसीलदार सुनील दत्त मिश्रा ने शिवा आशीष साड़ी सेंटर में 20,000 रुपए की चालानी कार्यवाही। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा देवतलाव में कोविड केयर सेंटर का किया शुभारंभ। कोविड केयर सेंटर देवतलाव में 50 बेड की सुविधा उपलब्ध, जिसमें रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी, प्रभारी तहसीलदार मऊगंज सुनील दत्त मिश्रा, सीएमएचओ मोहन लाल गुप्ता, राजू मांडा एवं बीजेपी कार्यकर्ता रहे शामिल। इसकी पूरी जानकारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से लेते हैं। हमारे नियमों से हम डॉक्टर हमारे पैरामेडिकल स्टाफ मेरे यहाँ उपस्थित हुए। असल में ये एक तरह से इसको ऐसा समझो आप, ये कोरोना एक अदृश्य दुश्मन है और इससे लड़ना है। इसकी लड़ाई में अपने पास जैसे कहते हैं ना कि जब दुश्मन से लड़ना होता फ्रंट में तो कई कोर बनते हैं, उसी तरह से इसमें कई कोर है। एक कोर है मेडिकल का, दूसरा कोर है प्रशासन का, तीसरा कोर है जनता का, वो भी एक कोर है युद्ध का। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की है कि हमको अस्पताल तक नहीं आना पड़े, इसके लिए जिम्मेदारी जनता को लेनी पड़े। कई बार आप देखते हैं, मैं जैसा सुनता हूँ गाँव के भीतर नहीं गया, सुनते गया है, वो गाँव में बैठा, तो गाँव में चर्चा है, तो चर्चा बहुत उचित है। तो गांव में लेने को तैयार नहीं हो, वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं हो। प्रचार ये करते हैं कि फलाने की चाची ने लगवाया तो मर गई। कोई पूछा कि अच्छा किसकी चाची ने, तो मालूम नहीं, किसी ने हमको बताया कि वो मर गई। इससे कौन लड़ेगा? इससे जनता को लड़ना पड़ेगा। हम सबको, खासतौर पर कार्यकर्ता बंधुओं को, समाज के क्षेत्र में किसी तरह का काम करने वाला व्यक्ति हो, उसको लड़ना पड़ेगा कि हमको हर हालत में वैक्सीनेशन कराना है, वैक्सीन लगवाना हमको, और जो कोरोना कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल, उसका पालन करना, मास्क, डबल मास्क लगाना। अभी प्रशासन का जो दूसरा कोर है अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाए। आपने देखा होगा कि प्रशासन के स्तर पर कलेक्टर महोदय ने मेरे कहने पर इसको बढ़िया कोविड केयर सेंटर तैयार कर दिया। अब ये तैयार हो गया, प्रशासन की तरफ से तैयार हो गया, बेड लग गए, तमाम लग गए, सुरेंद्र सिंह जी लग गए, डॉक्टर लग गए, सीएमओ साहब लग गए, एसडीएम साहब लग गए, सब ने मिलकर को तैयार कर दिया, बेड तैयार कर दिया, कंसनट्रेटर आ रहे, ऑक्सीजन तैयार हो गई, खाना बनाने वाले तैयार हो गए, सब तैयारी हो गई, कंप्लीट हो गई तैयारी। अब कोई मरीज आएगा उसको हम देखेंगे, मनोरंजन की सुविधा देंगे, टीवी देंगे। और कलेक्टर महोदय से निवेदन ये भी है कि आप ऐसा भी करो कि कोई योग प्रशिक्षण का कोई साथी मिलता हो, उसको सुबह योग कराने के लिए कुछ प्राणायाम करे, कुछ अनुलोम करे, कुछ विलोम करे, उससे भी ऑक्सीजन का जो सिचुएशन नीचे जाता है उसको भी उठाने में हमको मदद मिले। तो एक पार्ट वो है, प्रशासन की तरफ से अपना काम हो रहा है, और वो अकेले नहीं लड़ सकता। जिस तरह से इन्फेंट्री लड़ती है मैदान पर, और उसको सप्लाई वाले को दूसरे पीछे की तरफ से होते हैं। युद्ध में सप्लाई का भी एक कोर होता है, तो सप्लाई जो है उसके लिए क्या, जनता की जागरूकता हमको आवश्यकता है। तीसरा कोर है हमारा मेडिकल का। हमारे डॉक्टर, ये ऐसे नहीं कहा गया था कि डॉक्टर भगवान है, और कई बार तो कहते हैं कि वो एक मजाक में भी मैं देख रहा था कि वो भगवान क्या तपस्या किया उसने, तो नहीं ठीक से कर पाया। भगवान ने उससे कहा कि तुम डॉक्टर के पास चले जाओ। डॉक्टर के बाद में बीमार कर दिया और डॉक्टर के पास भेज दिया। अब डॉक्टर को ठीक से फीस नहीं दे पाए तो वो कहा कि तुम भगवान के पास चले जाओ। उन्हें डॉक्टर के पास भेजा, उन्हें भगवान के पास भेज दिया। तो भगवान का अवतार इसीलिए कहते हैं कि वाकई में आप देखो कि डॉक्टर ही, चिकित्सक ही आज की स्थिति में हमको बचाने का काम वही करता है। और अभी मैं इस दौरान में देख रहा हूँ जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है, बड़ी भीभत्स रिपोर्ट है।
ये लड़ रहे हैं सब, पूरी ताकत लगाए हुए हैं, सबको ही ताकत लगाए हुए हैं। किस तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य हैं। जिस समय हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, बाद में तो कलेक्टर साहब ने सब व्यवस्था की, तमाम पूरा प्रशासन लग गया, हम लोग लग गए भोपाल के स्तर में। और आप कल्पना करो कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती तब क्या होता, हमारी हालत खराब हो जाती, रीमा का नाम बदनाम हो जाता। और रीमा को ठीक से संचालित कर देने का काम यदि वाकई में किसी ने किया तो प्रशासन के स्तर पर हमारे कलेक्टर महोदय, उनके साथियों ने ये बोलना चाहूँगा सर, बीच में तो मुझे लग रहा है ऑक्सीजन कितना कमी हो गई। हमने अध्यक्ष महोदय का कॉल किया, आई थिंक ऑलमोस्ट रोते रोते कॉल किया, मतलब एक दिन तो मैं खुद आज से मैंने आपसे पूछा, सुबह 6:30 बजे मुझे टेलीफोन लगाया, मैं घूमने जाने वाला था तो कलेक्टर साहब का टेलीफोन आया, तो ये रुआसे होकर के मुझे टेलीफोन लगाया। तो मैंने पूछा कि आपका स्वास्थ्य ठीक है क्या, मुझे ऐसा लगा कि कहीं आप ही नहीं बीमार हो गए हो। तो एक तो माने 30 सेकंड के लिए रुक गई है, तो मुझे फिर और चिंता हुई। तब इन्होंने कहा कि नहीं, ऑक्सीजन हमारे पास केवल शाम तक के लिए, यदि ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वाकई में हालत खराब हो जाएगी। तत्काल मैंने 8:30 बजे सीएम से बात किया, उनसे कहा कि हमको किसी हालत में शाम को, हर हालत में हमको चाहिए ऑक्सीजन, चाहे जैसे उपलब्ध करा। खैर शाम तक, रात को 12 साढ़े 12 बजे ऑक्सीजन आ गया। अब उस दिशा में काम शुरू किया, प्लांट लग गया, 2 प्लांट लग गए। 1200 सिलेंडर एक जो इसमें लगा उसमें हो रहा, 50 सिलेंडर का बिंदिया का भी हो गया, कुछ और तैयार हो रहा, तमाम सारी चीज़ तैयार हो गई। ये तो प्रशासन का हो गया। डॉक्टरों का काम है, कोई मरीज आएगा तब उसको देखेंगे। मरीज नहीं आने पावे, कोई मरीज नहीं होने पावे, उस अदृश्य दुश्मन का कोई शिकार नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी। तो मैं जो कह रहा था कि प्रतिबंध लगा दिया प्रशासन ने शादियों में, ईमानदारी से बताना, क्या शादियां रुकी हैं क्या? 80% अब भी हो रही गांव के भीतर। क्यों ऐसा हो रहा? हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं? और कई बार अखबारों में छपता है कि वो साहब किसी ने कोरोना का पेशेंट था और पॉजिटिव था, वो उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी, खाना परस दिया, 40 आदमी उसके पॉजिटिव हो गए, जिनको जिनको खाना परोसा उसने सारे पॉजिटिव हो गए। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम शादी रोक सकते हैं, 1 महीना रोक सकते हैं, चैन टूट जाने दीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ना प्रशासन काम कर पाएगा, ना डॉक्टर काम कर पाएगा, इतना याद रखना। यदि हमने कोरोना की चैन को नहीं तोड़ा तो ये फिर कोई काम आने वाले नहीं है। तो चैन तोड़ने का केवल एक ही तरीका है, किसी भी हालत में हमको दूसरे के संपर्क में नहीं आना, हमको चाहे जो करना पड़े। कोई आवश्यक काम है तो हमको तमाम डिस्टेंस बना के रखना, तो 6 फीट की दूर बना के रखना। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई है वो कलेक्टर साहब ठीक कह रहे थे कि अभी ये वायरस जो है हवा में उड़ता है। पहले तो ये कि टच करो फिर नाक पे लगाओ, तब वो आता था, और सीधे हवा से नाक के भीतर से भीतर जाता है। इसलिए डबल मास्क कहा है कि डबल मास्क लगाओ और वैक्सीनेशन जरूर लगाओ। जो गांव के भीतर जो प्रचार होता है, इस प्रचार को भी खत्म करो। ये जो जादू टोना हो रहा है, इसको भी खत्म करने की आवश्यकता है। हम सब जागरूक लोग हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ये करने की आवश्यकता है। और ये भोलेनाथ की नगरी आप सब जानते हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब मिल जाएंगे, प्रशासन मिल जाएगा, हमारे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, जनता मिल जाएगी। ये कोरोना जैसे दुश्मन को हमारी ही जीत होगी, हम उसको हरा कर छोड़ेंगे। ये कोविड केयर सेंटर खुला, इसमें लोगों को सुविधा मिला। प्रशासन के लोगों से भी मैं कह रहा हूँ, डॉक्टरों से भी कह रहा हूँ, किसी तरह की असुविधा हो हमें आप 24 घंटा टेलीफोन करो। 24 घंटा मैं टेलीफोन सुनता हूँ। एक टेलीफोन जो ज़्यादा जनता लगाती है उसको थोड़ा सा जरूर रात को बंद करना पड़ता है, और दूसरा कलेक्टर साहब को मालूम है, बाकी लोगों को मालूम है, वो हमको 6:15 बजे लगाए, 6:15 बजे मैंने टेलीफोन उठा लिया। रात को कोई 1-1:30 बजे लगाए, एक सज्जन ने 1:30 बजे लगाया, साहब की हालत है, मैंने उसको नरेंद्र को लगाया, हमारा एसडी है, चिनार में भर्ती करा रहा था, तत्काल भर्ती कराया। वो विदिशा का आदमी था, पता नहीं उसको कहाँ से किसने नंबर दिया। अब जब वो ठीक होकर के चले गए तो मुझे टेलीफोन लगाया और वो कहा कि साहब आप भगवान बन के मेरे सामने आ गए, मेरी जान बच गई। तो हमारा कहने का मतलब कि ये सब करना नहीं पड़े हमको, उसके लिए पहले से तैयारी करना है। एक बार मैं पुनः, ये कोई इस तरह का अवसर नहीं है कि हम इसका कोई उत्सव मनावें, परंतु ये मजबूरी में हमको कोविड केयर सेंटर खोलना पड़ा। इसमें मरीज नहीं आने पावे, हमसे कम आवे ना आवे, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। परंतु कोई मरीज है इस तरह का, उसको लाइए। सारी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे डॉक्टरों की तरफ से, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से उपलब्ध कराई जाए। मैं यही सब कहना चाहता हूँ। प्रकाश शुक्ला, ग्राम पताई भाजपा कार्यकर्ता ने 10,000 रुपये
कोविड केयर सेंटर को दान किया। रहने वाले हैं हमारे यहाँ कोविड केयर सेंटर में आने वाले मरीजों के लिए है और देवतलाव खासकर विधानसभा की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत आभार ये है कि सुनने में आया कि यह सबसे बेहतरीन कोविड सेंटर होगा देवतलाव। इसके लिए भी आपको बधाई और स्पीकर साहब विधानसभा अध्यक्ष महोदय विराजमान है। मैं बढ़िया सुन मऊ वन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।